हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो भी 2025 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड की वो टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपलोड की थी और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में अपलोड की थी। और ये जो वीडियो होने वाली, इस वीडियो का मैं फॉर्मेट अगर आपको बताऊं कि इस वीडियो के थ्रू आपको देखने को क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में मैंने टॉप 10 ईडीएम्स उठाया है जो एसएससी 2024 में पूछे गए हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। जैसे टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मैंने ये ईडीएम उठाया, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कैसा फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो इसकी हिंदी मीनिंग आपको बताने वाला हूं, इंग्लिश मीनिंग बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये इतना मैटर हो गया। अब इसके बाद इससे जो 2 मिलते जुलते अल्टरनेटिव ईडीएम्स है जो आपके एसएससी 2025 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड किया। ऐसा ही नहीं सिर्फ कि मैंने ये ईडीएम उठाया, इसकी मीनिंग बताया, बस हो गया, नहीं। ऐसे ही मैंने 10 ईडीएम लिए हैं, टॉप 10 ईडीएम्स लिए, और सबके 2 अल्टरनेटिव ईडीएम्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको 100% इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं अल्टरनेट डेज पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो मेरे चैनल के रिगार्डिंग ही है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है और उस पर अभी 10K प्लस मेंबर हो चुके हैं, और उस पर मैं डेली बेसिस पर क्लोज टेस्ट, आरसी, एरर डिटेक्शन और डेली वर्ड मीनिंग, उसके मल्टीपल सिनोनिम्स, मल्टीपल एंटोनिम्स, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वोकैब एज की सीरीज चल रही है, मॉर्निंग में एक वोकैब आपको मिलती है, मतलब बहुत कुछ दिया जा रहा है आपको। आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। एटलीस्ट ज्वाइन ना होइए तो एक बार आप चेक कर सकते हैं कि हाँ वो कहाँ कैसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। मतलब वो ऐसा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, वन वर्ड में समझिए कि आपको पेड ग्रुप में भी वैसा कंटेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो बिना डिले किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा टेलीग्राम को, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो ईडीएम है यहाँ पर लिखा हुआ है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। सबसे पहली चीज जहाँ ऑफ, टू पे ऑफ मतलब किसी चीज को अदा करने की बात की जा रही, पे करना, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब ओल्ड स्कोर्स। अब इसकी लिटरल मीनिंग तो निकालेंगे नहीं कि स्कोर वहाँ नंबर का कोई ओल्ड पुराने स्कोर, तो इससे रिलेट करिए, मतलब कुछ ऐसी चीज चुकाने की बात कर रहा है जो पुराने से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, पुराने बदले चुकाना या बदले लेना, मतलब कुछ ऐसा चीज करना जिसके थ्रू आपको जो बदला लेना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स वही है ना कि मीनिंग टू टेक रिवेंज फॉर अ पास्ट एक्शन, मतलब आपके साथ जो पास्ट में घटित हुआ हो उसके लिए आप किसी से रिवेंज ले रहे हैं, वही है यहाँ पर टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है ना। After years of rivalry, he finally got a chance to pay off old scores by defeating his enemy in the election. After years of rivalry मतलब क्या होता है, rivalry मतलब होता है समझ लीजिए एकदम दुश्मन टाइप का या बहुत ही क्लोज कंपटीशन जो होता है उसी को rivalry कहते हैं। He finally got a chance, उसने अंतोगत्वा चांस उसे मिल गया, to pay off old scores, उसका अपना पुराना बदला लेने का, by defeating, कैसे कैसे वो पुराना बदला लेता, उसको हरा कर, किसको, अपने दुश्मन को, इन द इलेक्शन, चुनाव में, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अल्टरनेटिव ईडीएम समझते हैं। सेटल अ स्कोर, अगर ये आपको दिख गया एग्जाम में तो इसका मतलब भी होगा बदला लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, ही वेटेड फॉर अ ईयर्स टू सेटल स्कोर विद हिज फॉर्मर बॉस, उसने कई दिनों तक मेहनत की, क्या करने के लिए, अपने बदला लेने के लिए, किससे, अपने जो पहले के बॉस थे उनसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव जो ईडीएम है, गेट इवन विद, बदला चुकाना, इसका मतलब भी होता है। इसका क्या मतलब होता है, बदला चुकाना, ठीक है ना। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। गेट इवन विथ, सी प्लान टू गेट इवन विद दोज हु बिट्रेड हर, उसने ये प्लान बनाया कि वो सबसे बदला लेगा जिसने उसको धोखा दिया है, उन सबसे ये बदला लेना चाहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा है टू कीप इन एबियंस। टू कीप इन एबियंस इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना, लंबित रखना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टू कीप समथिंग टेम्पररीली सस्पेंडेड और पोस्टपोन्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको पोस्टपोन और सस्पेंड कर दिया गया, कैसे, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी, ठीक है ना।
तो द कोर्ट डिसाइडेड टू कीप द वर्डिक्ट इन एबियंस अंटिल मोर एविडेंस वाज प्रोवाइडेड, मतलब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो अपने फैसले को सुरक्षित रखेगी। कहते नहीं कि वो अपनी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, इन एबियंस मतलब सुरक्षित रखिए सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, टेम्परेरी पल के लिए, ठीक है ना, अंटिल मोर जब तक कि और ज़्यादा एविडेंस उसको नहीं दे दिया जाता, ठीक है ना। तो ये आपका टू कीप इन एबियंस, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका अल्टरनेटिव इडियम जो दिया गया है वो है पुट ऑन होल्ड, मतलब किसी चीज़ को टाल देना। जैसे द प्रोजेक्ट वाज पुट ऑन होल्ड ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, जो प्रोजेक्ट था उसको होल्ड पर रख दिया गया, उसको टाल दिया गया, किसके चलते, फाइनेंशियल इश्यूज के चलते, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव इडियम है वो है हैंग इन द बैलेंस। देखिए मैं अल्टरनेटिव इडियम्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं यही इडियम आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाए, कुछ नए इडियम्स भी देखने को मिलेंगे जो इसी के फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। हैंग इन द बैलेंस, अनिश्चित स्थिति में रहना। हिज प्रमोशन इज हैंगिंग इन द बैलेंस आफ्टर द कंपनीज रिस्ट्रक्टिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके जो अल्टरनेटिव इडियम्स हो सकते हैं, टू सेल्व ये हो जाएगा एक, टू पोस्टपोन इनडेफिनिटली, टू सस्पेंड टेम्परेरीली, टू होल्ड इन लिम्बो, इसको भी याद रखिएगा, टू होल्ड इन लिम्बो, इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को टेम्परेरी रूप से टाल देना, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड नंबर का हमारा है टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या उत्साह बढ़ाना। कैसे, टू प्राइम द पंप मतलब प्राइम क्या होता है, प्राइम मतलब होता है सबसे पहले और सबसे जिसको प्रायोरिटी दी जाती है ना, जैसे कहते हैं प्राइम प्रोडक्ट है ये। तो पंप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जाग्रेट करना, एयर देना। तो टू प्राइम द पंप मतलब होता है किसी चीज़ का उत्साह बढ़ाना या प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। मीनिंग टू इंकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग यूजुअली बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट और रिसोर्स, ठीक है ना। स्पेशली देखिए इसमें क्या किया जाता है, या तो आप किसी तरह का सपोर्ट दिखा रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, या फिर आप पैसे के थ्रू भी इसमें जो है अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, द गवर्नमेंट लोवर्ड टैक्सेस टू प्राइम द पंप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया टू प्राइम द पंप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने टैक्सेस में कमी कर दी। अब इसके जो अल्टरनेटिव इडियम्स हैं वो हम देखते हैं। इसके अल्टरनेटिव इडियम्स हैं ले द ग्राउंड वर्क। ले द ग्राउंड वर्क सिंपल है, बुनियाद रखना होता है। द ट्रेनिंग सेशन आर डिजाइंड टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर सक्सेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रीस द व्हील्स, कार्य को आसान बनाना। जैसे ग्रीस द व्हील, आप साइकिल है आपकी, बाइक है आपकी, उसको ग्रीसिंग करवाते हैं, किस वजह से, क्योंकि वो आराम से साइकिल चल सके, वो बाइक आराम से मूव कर सके। तो ग्रीस द व्हील का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को आसान बनाना। ए लिटिल मोटिवेशन कैन ग्रीस द व्हील्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक छोटा सा जो आपका मोटिवेशन होता है वो भी जो है आपके क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान दे सकता है, ठीक है ना। इसके अदर जो इडियम होते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। टू गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग ये हो जाएगा एक। दूसरा टू ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही आराम, कंफर्ट फील करना, ठीक है ना। जैसे कोई आप बिजनेस सेटल कर रहे हैं या कोई सोशल इशू सेटल कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रेक द आइस। टू किक स्टार्ट, टू स्पार्क ऑफ, टू जंप स्टार्ट, इसका मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या काम आसान करना, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट इडियम है हमारा फोर्थ नंबर का वो है पेल मेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है। पेल मेल मतलब होता है कि भारी भरकम जो अव्यवस्था होती है, इन ग्रेट कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे आप, हेल्टर स्केल्टर भी एक इसका जो है अल्टरनेट इडियम होता है, हेल्टर स्केल्टर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पीपल रैन पेल मेल व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक, लोगों के बीच बहुत ही उथल पुथल मच गई जब क्या आया, अर्थक्वेक
स्ट्रक किया, जब अर्थक्वेक आया तो लोगों के बीच बहुत ही उथल पुथल मच गई, अव्यवस्था हो गई। हेल्टर स्केल्टर मैंने बताया, द क्राउड मूव्ड हेल्टर स्केल्टर टू एस्केप द सडन फायर। नेक्स्ट है इन अ सैम्बल्स। इन अ सैम्बल्स मीन्स होता है बुरी स्थिति में होना। आफ्टर द स्टॉर्म द टाउन वाज इन सैम्बल्स। देखिए इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर रात 10 बजे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अल्टरनेटिव इडियम्स क्या हो गया, हेल्टर स्केल्टर इन अ सैम्बल्स, आफ्टर द स्टॉर्म द टाउन वाज इन सैम्बल्स, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक होता है, इसका मतलब होता है विली और नीली। विली ये भी आ सकता है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये हर एक चीज़ पूछा जा सकता है, विली और नीली, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 5th नंबर का हमारा इडियम फ्रेजेस है। अगर आपको अच्छी लगती हो ये सीरीज़ तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा इसको, और अपना कमेंट सेक्शन में कुछ कोई भी कैसी भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट मतलब होता है मर जाना या हार मान लेना पूरी तरीके से। मीनिंग टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। एग्जाम्पल क्या होगा, आफ्टर बैटलिंग इलनेस फॉर ईयर्स। बैटलिंग इलनेस फॉर ईयर्स मतलब कई वर्षों तक उस बीमारी से जूझने के बाद ही फाइनली गेव अप, उसने क्या गेव अप मतलब त्याग दिया। द घोस्ट लास्ट नाइट। गेव अप द घोस्ट, यहाँ पूरा ये ईडियम है जिसका मतलब होता है हार मान लेना या मर जाना, ठीक है ना। अल्टरनेटिव ईडियम क्या होगा इसका, बाइट द डस्ट, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मैनी सोल्जर्स बिट द डस्ट इन द बैटल। बहुत सारे सोल्जर्स ने युद्ध में अपनी जान को निछावर कर दिया। नेक्स्ट है किक द बकेट। इसका मतलब आपको पता ही है, किक द बकेट मतलब होता है he always joked that he would travel the world before he kicks the bucket. he always joked, वह हमेशा ये जोक किया करता था कि वह पूरे संसार की यात्रा करेगा, किक द बकेट अपने मृत्यु से पहले, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अभी का सेशन कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गो बेली अप। गो बेली अप इसका मतलब होता है दिवालिया हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना। मीनिंग टू गो बैंकरप्ट और फेल कंप्लीटली। मतलब वो दिवालिया होता है ना, बैंकरप्ट हो गया, बैंक के पैसे नहीं चुका पाया, तो उसी को यहाँ पर गो बेली अप कहते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बैंकरप्ट कहते हैं, फोल्ड अप कहते हैं, गो अंडर होता है एक, ये गो अंडर मैंने अल्टरनेटिव इडियम्स में दे भी रखा है। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। द स्टार्टअप वेंट बेली अप आफ्टर जस्ट 6 months ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। द स्टार्टअप वेंट बेली अप, जो उसने स्टार्टअप किया था या कैसा भी स्टार्टअप था वो बेली अप हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया। कब, आफ्टर जस्ट 6 months, 6 महीने के बाद ही। वजह क्या थी, ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट के चलते ही वो स्टार्टअप पूरी तरीके से बैठ गया, ठीक है ना। इसका जो अल्टरनेटिव इडियम्स है उसको समझते हैं। अल्टरनेटिव इडियम्स में कह रहा है गो अंडर। गो अंडर मीन्स होता है दिवालिया हो जाना। द कंपनी वेंट अंडर द सफरिंग ह्यूज लॉसेस। मैं एग्जांपल इस वजह से लिया क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। हिट रॉक बॉटम, इसका मतलब होता है सबसे बुरी स्थिति में पहुंचना। आफ्टर लॉसिंग ऑल हिज सेविंग्स ही हिट रॉक बॉटम फाइनेंशियली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंक और कोलैप्स एक ऑप्शन आपका आ सकता है, सिंक और कोलैप्स, ठीक है ना। एक है फोल्ड अप, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब भी होता है बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7th नंबर का। 7 नंबर का हमारा इडियम कह रहा है कि हॉल ओवर द कोल्स, कड़ी फटकार लगाना या डांटना। तो आपने एक चीज़ सुना होगा, टू गेट रिप्रिमेंडेड, बुरी तरीके से फटकार लगाया गया। हॉल ओवर कोल्स, ठीक है ना। मीनिंग क्या होगी, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन सेवरली, मतलब बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही एकदम घटिया तरीके से किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैनेजर हॉल्ड द एम्प्लॉय ओवर द कोल्स फॉर मिसिंग एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन। मैनेजर ने अपने ही एक एम्प्लॉय को बहुत बुरी तरीके से झिड़का, किस लिए, क्योंकि उसने एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन को क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं चलता हूँ इसका अल्टरनेटिव इडियम जो होता है। इसका अल्टरनेटिव है गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन, किसी को डांटना। गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन, द टीचर गेव हिम अ ड्रेसिंग डाउन फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। सेकेंड है च्यू समवन आउट,
कड़ी फटकार लगाना। हिज बॉस च्यूड हिम आउट फॉर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक इन द रिपोर्ट। उसके बॉस ने च्यूड हिम आउट किया, क्या, कड़ी फटकार लगाया, किस लिए, मेकिंग ह्यूज मिस्टेक, एक बहुत बड़ी गलती के लिए, इन द रिपोर्ट, जो उसने रिपोर्ट तैयार की थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 8th नंबर का है हमारा ऑफ द कट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, ये स्टेनो सीजल हर एग्जाम में पूछा गया यार। ऑफ द कट मतलब होता है बिना तैयारी के अचानक, सडन जिसे कहते हैं, विदाउट प्रिपरेशन और स्पॉन्टेनियसली। एग्जाम्पल क्या है, सी डिलीवर्ड एन ऑफ द कट स्पीच दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसने एक ऐसी स्पीच दिया, उसने एक ऐसी स्पीच तैयार की या लोगों के सामने दी जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर गई, हर एक को इम्प्रेस कर गई। तो ऑफ द कट मतलब होता है बिना तैयारी के, सडन, अचानक, ठीक है ना। अल्टरनेटिव इडियम इसका क्या है, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, अचानक कोई काम करना। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब उसी मूवमेंट कोई हलचल करना, अचानक कोई काम कर देना। एग्जाम्पल क्या हुआ है, ही मेड द डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट विदाउट थिंकिंग। उसने एक ऐसा डिसीजन अचानक में ले लिया, उस पल, बिना कुछ सोचे समझे। इम्प्रॉम्प्टू इसका अल्टरनेटिव सेकेंड इडियम है, बिना पूर्व योजना के किया गया कार्य। द कॉमेडियन वाज ग्रेट एट डिलीवरिंग इम्प्रॉम्प्टू जोक। जो कॉमेडियन है वो बहुत ही महान है, क्या, डिलीवर करने में, इम्प्रॉम्प्टू जोक मतलब ऐसे जोक जो बिना पहले तैयार किए हुए वो सब बनाते हैं, ऐसे कॉमेडियन की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मिली माउथेड या मिली माउथ, आपको जैसा कन्वीनियंस लगे वैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन कोई दिक्कत नहीं है। मिली माउथ मतलब होता है स्पष्ट रूप से ना बोलने वाला, जो सही रूप से ना बोल पाता हो या गोल मोल बातें करने वाला हो, मिस मैच तरीके से बात करता हो। क्या इसका मीनिंग है, अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग फ्रैंकली और टू इनडायरेक्ट इन स्पीच मतलब बोलने से उसको डर लगना फ्रैंकली, या बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्टली बोलना, छुप छुप कर बोलना, किसी बात को घुमा कर पेश करना। अगर आप उसका कुछ भी चीज़ें पूछ रहे हैं तो पता नहीं कहाँ की बातें बता रहा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, गजब का एग्जाम्पल है यार। The politicians mealy mouthed response avoiding giving a clear answer। भाई कोई भी पॉलिटिशियन आप देखिए कभी कोई सही और एग्जैक्ट जवाब दिया है, नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो ऐसे पॉलिटिशियन क्या है, मिली माउथड पॉलिटिशियन है। रिस्पॉन्ड अवॉइडिंग गिविंग अ क्लियर आंसर, ठीक है ना। अल्टरनेटिव इडियम आपको पता है, बहुत ही सिंपल होता है, लगभग आपको मालूम होगा, बीट अराउंड द बस। इसका मतलब होता है सीधी बात ना करके घुमा फिरा कर बात करना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल मी द ट्रूथ। अब ये घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो और मुझे सब सही सही बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये अल्टरनेटिव इडियम्स है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक इन सर्किल्स, गोल गोल बातें करना। ही केप्ट टॉकिंग इन सर्किल्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट आंसर। ही केप्ट टॉकिंग इन सर्किल्स मतलब वो लगातार गोल गोल बातें कर रहा, इंस्टेड ऑफ के बजाय वो सीधा उत्तर देने के वो लगातार गोल घुमाकर बातें कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी लाइक अ सीव। बैड मेमोरी, पुअर मेमोरी, इसी को कहते हैं मेमोरी लाइक अ सीव, ठीक है ना। मेमोरी लाइक अ सीव, एक सेकंड रुकिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ पुअर, वेरी पुअर मेमोरी मतलब किसी की याददाश्त बहुत ही घटिया होना। मतलब आप गजनी समझ लीजिए, गजनी मूवी देखे 15 मिनट वाली, वही है यहाँ मेमोरी लाइक अ सीव, ठीक है ना। ही हैज़ अ मेमोरी लाइक अ सीव, ही फॉरगेट्स थिंग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मतलब वो, उसके पास ऐसी मेमोरी है एकदम कमज़ोर और जल्द भूलने वाली आदत है, जो उसे हर चीज़ कुछ ही पल में भूल जाता है। अल्टरनेटिव इडियम्स क्या होगा, अल्टरनेटिव इडियम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंटिन्यू बैक टू बैक एग्जाम में पूछे गए हैं। स्लिप वंस माइंड, भूल जाना। आई मीन टू कॉल यू बट इट कंप्लीटली स्लिप्ड माइंड मतलब मैं आपको कॉल करने ही वाला था बट ये मेरे माइंड से फिसल गया, मतलब मैं भूल गया, मतलब मैं वेरी पुअर माइंडेड हूँ। एब्सेंट माइंडेड, ध्यान भटक जाने वाले। एब्सेंट माइंडेड इसको आपने लगभग सुना ही होगा। ही इज सो एब्सेंट माइंडेड दैट ही फॉरगॉट हिज ओन बर्थडे। वो अपना ही बर्थडे भूल गया, मतलब इतना एब्सेंट माइंडेडनेस था। तो आप भी एब्सेंट माइंडेड हैं कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि सीजल का एग्जाम देने गए, वहाँ यार क्वेश्चन आता हुआ मैं भूल गया, इसको नहीं कर पाया, तो होता है ऐसा, ठीक है ना। तो अभी देखिए 10 ईडियम हम लोगों ने सबके 2-2 ईडियम कवर करें जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये सारा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आप वॉच करिए।
वो आप 1.2x स्पीड पर भी इसको फुल वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये PDF आपको रात 10 बजे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल और वेरी रॉयल लेवल का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आगे और कौन सा लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो खुला हुआ है, ठीक है ना। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।